हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। हाँ, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्त और लाइव आने का मन करता है। प्रियंका है, प्रियांशु है, मोहित है, आर्मी लवर है। हाँ, सबका नमस्कार बाबू, नमस्कार। अधिक मात्रा में दोस्त है आप लोग शेयर करें ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। हाँ, शेयर कर दे दोस्त, शेयर करें। मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। और आज बच्चों के साथ हम खड़ा रहते हैं, एक पैर पे खड़ा रहते हैं दोस्त, बताओ। और अच्छी तरह से तन्नीस से हमको लिए मेहनत तो कर सकते हैं ना, कि वीडियो के अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर सकते हैं ना, बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं ना दोस्त। बिहार पुलिस में नौकरी लेना है ना दोस्त, तो मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत करने पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त। ऐसे नहीं होता है बिना मेहनत के सफलता प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं होता है, मेहनत तो करने पड़ता है। हाँ, बिहार पुलिस में अच्छी तरह से जॉब लेना है दोस्त, तो सिर्फ आपका लमसम में 2 महीना और रह गया है दोस्त। अच्छी तरह से मेहनत करते रहे, सफलता मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा दोस्त। और आज 5वां दिन रहा मेरा क्लास, और जो भी बच्चे 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे सारा वीडियो पड़ा है, उसको देखने का प्रयास करें दोस्त, ताकि वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी तरह से क्षमता यूनिवर्सिटी काम करेगा दोस्त, क्योंकि धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एक पर एक क्लियर नहीं होगा दोस्त। टूटो मत, तोड़ना सीखो। टूटना नहीं है दोस्त, तोड़ना सीखना है। हाँ, ये देखो, मैं 2 बजे लाइव आता हूँ, अच्छी तरह से आप लोग जानते भी हैं। टूटो मत, तोड़ना सीखो, अच्छी तरह से तोड़ना सीखो दोस्त। और हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करना दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये देखो, पहला प्रश्न है दोस्त, अच्छी तरह से देखना है और सोल्व करना है। ये देखो क्या कह रहा है पहला प्रश्न। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? हाँ, अच्छी तरह से बताना दोस्त, अच्छी तरह से मेहनत करते रहना, सफलता तो मिलेगा ही मिलेगा ना। हाँ, आपका कौन आंसर होगा दोस्त, बताओ। प्रजापति आपका करेक्ट होगा, आपका एक करेक्ट होगा। अच्छी तरह से समझे दोस्त, अच्छी तरह से समझे। ये देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, WC बनर्जी था। ये था दोस्त। ये आगे देखना है, अच्छी तरह से देखना है, सारा प्रश्न देखना है। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बताओ दोस्त। 1885 ईस्वी में हुआ था। A.O. हुम ने किया था। A.O. हुम ने किया था इसका स्थापना। कहाँ में हुआ था दोस्त? मुंबई में। मुंबई में, याद रखना, मुंबई में हुआ था स्थापना इसका। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था।
कौन किया था? A.O. हुम किया था। अब देखो दोस्त, ये देखो मुंबई में हुआ था। अब देखो छोटू, बिहार में, बिहार में देखो, बिहार में 3 बार हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन 3 बार हुआ था। एक हुआ है आपका बांकीपुर में, बांकीपुर में, और ये दूसरा हुआ है गया में, और तीसरा कहाँ हुआ दोस्त बताओ? हाँ, हजारीबाग में। हाँ, झारखंड पड़ेगा, झारखंड, झारखंड में पड़ेगा दोस्त। अच्छी तरह से समझना है दोस्त। आप देखो बांकीपुर कहाँ पड़ेगा? आपका पटना में पड़ेगा, पटना में पड़ेगा। गया आपका बिहार में ही है दोस्त। हाँ, 1912 में हुआ था, 1912 में इसकी स्थापना। हाँ, 1912 में। ये बताओ 1922 में हुआ था। हाँ, 1922 में। ये देखो 1940 में अब्दुल कलाम ने किया था, अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में हुआ था दोस्त, अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। ये C.R. दास, C.R. दास की अध्यक्षता में किया गया था गया में। अब देखो सारा मैंने बता दिया। बिहार से झारखंड, झारखंड अलग हुआ था दोस्त, अलग। हाँ, अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 के हुआ था, 15 नवंबर 2000 के हुआ था दोस्त। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को, याद रखना। और देखो दोस्त, बिहार छत्तीसगढ़ से, हाँ, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936 में, याद रखना, 1936 में याद रखना अच्छी तरह से। अब देखो बिहार बंगाल से, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में, 1912 में। सारा डाटा याद रखना छोटो, सारा डाटा याद रखना। ये सब सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको एग्जाम में पूछेगा, अच्छी तरह से याद रखना। क्या बोल रहे हो छिटवा? 1 अप्रैल याद रखना रे छिटवा, याद रखना। अब तो दिल खुश हो गया ना अच्छी तरह से। ये बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को, याद रखना। एक होता है संविधान दिवस, हाँ, संविधान दिवस, संविधान दिवस याद रखना। एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस। अब याद रखो छोटू, राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया। अब बताओ हिंदी दिवस, बताओ हिंदी दिवस, बताओ हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अब बताओ छोटू, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? विज्ञान दिवस। शहीद दिवस कब मनाते हैं? शहीद दिवस बताओ, शहीद दिवस, शहीद दिवस कब मनाते हैं? अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, सारा डाटा समझना है दोस्त। अब बताओ एड्स दिवस कब मनाते हैं? हाँ, एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस, एड्स दिवस कब मनाते हैं? अब बताओ किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस, किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस। मजदूर दिवस कब मनाते हैं दोस्त? मजदूर दिवस, मजदूर दिवस कब मनाते हैं? अब बताओ दोस्त, अब बताओ अच्छी तरह से बताओ।
आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? सारा डाटा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रश्न यहाँ से पूछता है। आपका दिवस से 2 नंबर देगा। अच्छी तरह से मेहनत करना दोस्त। अब बताओ पृथ्वी दिवस, हाँ पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? अब बताओ जल दिवस कब मनाते हैं? हाँ जल दिवस बताओ दोस्त, जल दिवस कब मनाते हैं? जल दिवस कब मनाते हैं? अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं? अम्बेडकर जयंती दिवस कब मनाते हैं? दिवस कब मनाते हैं? अच्छी तरह से बताने का प्रयास करें दोस्त। सारा बताओ, सारा अच्छी तरह से बताओ। हाँ मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? अधिकार दिवस कब मनाते हैं? अब बताओ दोस्त पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? दिवस कब मनाते हैं? अच्छी तरह से सारा याद रखना। बहुत एग्जाम में पूछता है ये प्रश्न, बहुत पूछता है बहुत। आपको 1 नंबर यहाँ से नहीं न दिया तो मनीष कुमार से मनीष ओझा कर, हाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ से पूछता है रे छिटुआ, यहाँ से पूछेगा आपको, यहाँ से पूछेगा आपको। अब बताओ संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अब देखो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी याद रखना। अब बताओ हिंदी दिवस 14 सितंबर याद रखना रे छिटुआ। विज्ञान दिवस बताओ कब मनाते हैं? 28 फरवरी, हाँ 28 फरवरी को मनाते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी याद रखना छोटू। एड्स दिवस 1 दिसंबर याद रखना सारा डाटा। अब देखो किसान दिवस 23 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर याद रखना। मजदूर दिवस 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं रे छिटुआ। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी याद रखना। अच्छी तरह से मेहनत करते रहना। अब देखो पृथ्वी बताओ 23 अप्रैल होगा, हाँ 23 अप्रैल होगा। अब बताओ अच्छी तरह से बताओ जल दिवस बताओ। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। अब देखो अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं। अब देखो मानव अधिकार दिवस अब देखो 10 दिसंबर। अब देखो पर्यावरण दिवस याद रखना रे छिटुआ। पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और बच गया है 2-3 गो, लिख लेना। सारा नोट्स उतारना दोस्त, सारा नोट्स उतारना। पर्यावरण दिवस हो गया। अहिंसा दिवस बताओ दोस्त। अहिंसा दिवस। बिरसा मुंडा दिवस बताओ। अब बताओ अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को मनाते हैं अहिंसा दिवस। बिरसा मुंडा दिवस बताओ 15 नवंबर को मनाते हैं। 15 नवंबर को याद रखना। सारा डाटा इम्पोर्टेंट है। आप
अच्छी तरह से उतार ले और मेहनत करे, क्योंकि एक दिन ना एक दिन सफलता अवश्य मिलता है, सारे व्यक्ति को मिलेगा। एक बार भगवान अवश्य मौका देंगे दोस्त, तो मौका गंवाना नहीं है, और वही मिला है आपको बिहार पुलिस का, और मौका चूकना नहीं चाहिए दोस्त। अच्छी तरह से मेहनत करते रहना है, क्योंकि सफलता उसी को मिलता है जो मेहनत करता है दोस्त। अब बताओ, जो सफलता करेगा नहीं उसको क्यों मिलेगा? हाँ देखो, ये वो हुम है ना दोस्त आपका, हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया था 1885 ईस्वी में। ये वो हुम ने हरमीट ऑफ शिमला, मीट ऑफ शिमला, शिमला कहा जाता है, हरमीट ऑफ शिमला इनको कहा जाता है। रिटायर थे ये, रिटायर्ड डेट। दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले, और ये देखो यही आपका करेक्ट है दोस्त, यही है। गांधी जी का गुरु ये हैं, गांधी जी का गुरु जी हैं कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनका गुरु बताओ, इनका गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? हाँ, एम जी रानाडे थे। अब देखो दोस्त, अच्छी तरह से समझना है और सारा डाटा ही समझना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछता है। ये देखो, निम्नलिखित में कौन सही रूप से सुमिलित है? सही रूप से कौन सुमिलित नहीं है? देखो यहाँ प्रश्न छूट रखा है, नहीं वाला बताना है, सही कौन नहीं है दोस्त। देखो, अलाई दरवाज़ा कौन बनाया था? खिलजी बनाया था ना, अलाउद्दीन खिलजी। आपका ये अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है ना, यही बनाया था। ये करेक्ट है रे छिटवा, ये करेक्ट है। अब देखो, कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने बनवाया था दोस्त, इल्तुतमिश करेक्ट है। अब देखो, हिसार फिरोज शाह तुगलक, ये भी करेक्ट है, ये गलत है दोस्त। जमात खान मस्जिद बलवन बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छी तरह से मेहनत करो दोस्त, अच्छी तरह से। ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेजी गति चलती है? हाँ, सबसे तेजी से कौन में चलेगा? पहले चलेगा कौन में बताओ, पहले बताओ ठोस, पहले बता दो दोस्त, पहले बताओ कौन में चलेगा? सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए ना तो ध्वनि। अच्छी तरह से समझना, हाँ अच्छी तरह से समझना रे छिटुआ, अच्छी तरह से समझना। ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है आपका? प्रकाश आपका भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा ही है। प्रकाश भी आपका क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखो रे छटुआ, ध्वनि किसमें सबसे अधिक होगा? तो पहले ठोस मारना सबसे अधिक होता है इसमें, तब फिर ठोस द्रव, तब फिर द्रव मारना, फिर तब आपका गैस हो जाएगा, ठोस द्रव गैस हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखना, हाँ ठोस द्रव गैस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। अब देखो प्रकाश की देखो रे छटुआ, प्रकाश किस में ज़्यादा होगा? हवा में कि वायु में कि निर्वात में, जल में कि कांच में? ये सब सारे याद रखने पड़ेगा दोस्त, सारे याद करने पड़ेगा। हवा ध्वनि, हवा है, वायु है, निर्वात है, जल है, कांच है। किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा? तो बताना इसमें से
हाँ, इसको देखो तो प्रकाश की चाल हवा में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो रे छोटू, वायु में प्रकाश की चाल देखो, इसमें भी उतना ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो निर्वात में देखो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो जल में देखो रे छटुआ, जल में देखो प्रकाश की चाल 25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब देखो छोटू कांच में देख लो, कांच में देखो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो हाँ, एक प्रकाश वर्ष बराबर बताओ। हाँ, वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15। 15 आपका होगा मीटर में होगा, मीटर में होगा। अब देखो छोटू, अब किलोमीटर में देगा ना, हाँ किलोमीटर में देगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर में, ये हो जाएगा क्रमफल। सारा डाटा याद रखना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ, प्रकाश एक प्रकार की आपका ऊर्जा ही है रे छिटुआ। देख लो कौन आंसर होगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है आपका। देख लो, ध्वनि तरंगे किसमें सबसे अधिक चलता है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ठोस, ठोस हो जाएगा। अब प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगा, तो बोलना हवा भी दे रहेगा ना दोस्त, हवा, हवा और वायु, निर्वात दे रहेगा, तो निर्वात मारना है, क्योंकि हवा से निर्वात क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा रहता है प्रकाश की चाल। सारा डाटा याद रखना रे छिटुआ। ये देखो, आर्यों का मूल निवास कहाँ था, मध्य एशिया से था, आपका यही करेक्ट हो जाएगा। हाँ, माइनर दे रखा है, आपका डी आंसर हो जाएगा। ये देखो, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, हाँ ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो, आपका दादा भाई नौरोजी होगा आपका। हाँ, सारे व्यक्ति बता दो दोस्त अच्छी तरह से, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ दोस्त, हाँ अब बताओ दोस्त, राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को देख लो, इनको क्या क्या के नाम से जानते हैं ये बता दो। इनको देखो, राजेंद्र प्रसाद के देखो, आजाद शत्रु कहा जाता है, शत्रु। इनको क्या कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है। हाँ, राष्ट्र की गहना कहा जाता है, राष्ट्र की गहना, राष्ट्र की गहना कहा जाता है। अब बताओ क्या कहा जाता है इनको, राष्ट्र की गहना हो गया। बिहार की गांधी कहा जाता है, कि गांधी, हाँ बिहार की गांधी। बिहार केसरी किसको कहते हैं, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह को। यह प्रथम मुख्यमंत्री थे, यह दोस्त प्रथम मुख्यमंत्री थे, यह प्रथम मुख्यमंत्री थे, यह हाँ यह प्रथम मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब बताओ, प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब बताओ महिला में बताओ, ये पुरुष थे, पुरुष,
पुरुष में ये प्रथम थे श्री कृष्ण सिंह। अब बताओ रे छेटुआ, महिला में बताओ, महिला में प्रथम महिला में प्रथम मुख्यमंत्री बताओ कौन है? कौन है? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी, राबड़ी देवी याद रखना रे छेटुआ, राबड़ी देवी लालू का पत्नी। हाँ, लालू का पत्नी, लालू का पत्नी था। हाँ, अब बताओ प्रथम दलित मुख्यमंत्री बताओ, प्रथम दलित मुख्यमंत्री बताओ कौन था? भोला पासवान, भोला पासवान, भोला प्रसाद था, भोला प्रसाद। ये सब याद रखना दोस्त, बहुत एग्जाम में पूछता है ये सब प्रश्न। हाँ, उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? हाँ, चौधरी जो है, हाँ अशोक चौधरी। हाँ याद रखना, चौधरी जी है, कोई भी रहे। अच्छी तरह से मेहनत करते रहो और एक दिन सफलता अवश्य मिलेगा दोस्त, अवश्य मिलेगा। ये सब सारा डाटा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आ गया सर। ये देखो रे छेटुआ क्या हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा आपका ये दादा भाई नौरोजी होगा। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है रे छेटू। आगे देख लो, ये देखो ये क्या कह रहा है? सविनय अज्ञात आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सविनय अज्ञात आंदोलन 1900 कितना में हुआ था? सविनय अज्ञात आंदोलन, हाँ। अब इरविन समझौता, हाँ यही देखो यहाँ पर गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अज्ञात आंदोलन छोड़ने को तैयार था। यही आपका करेक्ट है रे छुटवा। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। चंपारण ये तो 1917 में ना, हाँ 1917 में चंपारण, महात्मा गांधी जी। ये नहीं होगा। ये देखो रे छुटवा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? आप देखो कौन कौन अच्छी तरह से पढ़े थे आप लोग। ये विकिरण है, बिखराव है, ये क्या है दोस्त? ये देखो चलना है, संवहन है। अब देखो विकिरण है, बिखराव नहीं हो सकता। विकिरण है दोस्त, विकिरण है, चालन भी है, स्वहन भी है, लेकिन बिखरना नहीं होगा, फैलता नहीं है। ठीक है दोस्त। ये देखो निम्नलिखित में कौन सा समान त्वरण का उदाहरण है? समान त्वरण, त्वरण बताओ, हाँ त्वरण बताओ। ये देखो एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति, ये वस्तु गिर रहा है ना, तो ये त्वरण का ही काम कर रहा है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ये देखो गिर रहा है, ऐसे गिरा, ये वस्तु है ना ऐसे गिरा, ये त्वरण का काम किया। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है दोस्त। अब देखो एक गेंद ले लो, अब बोल रहा है कि एक गेंद ले लो, अब इसको लुढ़का दो, टकला दो, एकदम टकला दो ये गेंद को, पक्का पर चाहे पृथ्वी पर टकरा सकते हैं, तो वो भी क्या करेगा? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? आपका देखो ये दोनों कन्फर्म होगा, ये दोनों कन्फर्म होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये बताओ, ये छोड़ दो दोस्त। कोई वस्तु एक तरल में तरंगे और डूबेगी, और वह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? ये बताओ, ये बता दो दोस्त, ये बता दो, अच्छी तरह से बताओ। हाँ तरंगे डूबेगी तो क्या होगा निम्नलिखित में से? केवल वस्तु का द्रव्यमान और तरल का घनत्व, और वस्तु और तरल का घनत्व में अंतर। ये केवल वस्तु का द्रव्यमान और आकार, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल वस्तु का द्रव्यमान और
तरल में घनत्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशियो। ये देखो बिहार केसरी के नाम से किन्हें जानते हैं, बिहार केसरी, ये आपका हो जाएगा ये श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री महिला पुरुष थे ना। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मैंने बताया, क्या क्या बताया, अजात शत्रु, इनको क्या क्या कहा जाता है, अजात शत्रु, शत्रु, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, देश रत्न, बिहार की गांधी, बिहार की गांधी। और बताओ दोस्तों और क्या कहते हैं इनको, इनको क्या कहते हैं, राष्ट्र की गहना। हाँ, राष्ट्र की गहना कहा जाता है। अब आगे देखो जो छोटू, आगे देखो, ये देखो जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था, ये बता दो, अच्छी तरह से बता दो। इनको क्या होता है ना, जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के बारे में देख लो। काश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ये देखो छोटू, हाँ मैक्सेस पुरस्कार मिला था, मैक्सेस पुरस्कार, मैक्सेस पुरस्कार, मैक्सेस पुरस्कार मिला था इनको 1965 में मिला था, 1965 में। अब देखो इनको भारत रत्न मिला था, भारत रत्न मिला था, भारत रत्न मिला था 1999 में, 1999 में, 1999 में। अब देखो G20 की स्थापना हुआ था, स्थापना G20 की स्थापना कब हुआ था, 1999 में ही हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बता दो, ये बता दो। GI टैग, GI टैग की स्थापना, GI टैग, टैग की स्थापना बता दो 1999 में हुआ था कि नहीं हुआ था, अच्छी तरह से बता दो। हाँ अच्छी तरह से बता दो दोस्त, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, आपका क्या पूछ रखा है। अब देखो राजेंद्र प्रसाद को, हाँ राजेंद्र प्रसाद को 1965 में ही मिला था भारत रत्न, हाँ राजेंद्र प्रसाद को, हाँ राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न, भारत रत्न 1965 में ही मिला था। एक कर्पूरी ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर, इनको भी मिला था दोस्त 2023 में, ये सॉरी 2024 में दोस्त, हाँ 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मिला है। हाँ तो अच्छी तरह से समझना है, सारा डाटा समझना है। अब देखो हाँ CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, CV रमन, CV रमन, रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था रे छिटुआ, अच्छी तरह से याद रखना है। ये देखो जयप्रकाश नारायण का मैक्सेस पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था, 1965 में, 1965 याद रखना, आपका 1965 ही होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, ज़्यादा सभी सस्पेंस नहीं है, इसी तरह से पढ़ते रहो, सफलता हम दिलाएंगे। DRDO द्वारा विकसित अशस्त्र कैसी मिसाइल है, सतह से वायु, सतह से जल, सतह से सतह, वायु से वायु, वायु, आपका सतह से वायु हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपका C करेक्ट होगा रे छिटुआ, C मारना। DRDO द्वारा हाँ अशस्त्र कैसी है, तो सतह से वायु तक। ये देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है ना,
सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं दोस्त, न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, न्यूट्रॉन। तो देखो रे छोटू, न्यूट्रॉन ज्ञात करना है ना। अब देखो इसको ज्ञात करना है। ये क्या दे रखा है, 59 और ये 26 है। अब बताओ इसको ज्ञात करो। 59 में से 26 घटा दो। क्या कह रहा है, सबसे अधिक किसमें है, यही ना पकड़ना है। तो अब घटा दो छुटवा, 3, ये 3 आ गया। अब देखो ये भी 3 आ गया, 33 आ गया। अब देखो इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, 61 और 29 है। अब देखो 29 में से 61 घटा दो, 29 में से 61 घटा दो, आपका बच जाएगा 8 है। हाँ, इसको देखो 11, 2 आ जाएगा, 9 2 11। अब देखो 5, 3 2 5। हाँ, अब देखो इसको देख लो। हाँ, इसको देख लो, 61 और 30 है, 61 और 30 है। अब बताओ 61 में से 30 घटा दो, आपका कितना बचेगा, 31 बचेगा कि नहीं बचेगा, 31। हाँ, अब देखो इसको देख लो, ZN। अब देखो 60 दे रखा है और कितना दे रखा है, 30। अब बताओ 60 माइनस 30 करेगा ना तो 30 ही प्राप्त होगा। अब देखो किसमें सबसे अधिक है, तो ये इसमें होगा, लोहा में ही होगा। हाँ, ये होगा छोटू, ये होगा। कोई सस्पेंस है तो बोलना, ज़रा सा भी सस्पेंस रहे, तनिक सा भी रहे, थोड़ा सा भी दिक्कत रहे तो बोलना। इस तरह से प्रश्न बहुत देखे हैं मैंने बिहार पुलिस से पूछा हुआ प्रश्न में, तो इसको गलती नहीं करना है दोस्त, गलती नहीं करना है। ये प्रश्न आपका मोहताज बनता है, मुमताज़ एक नंबर आपका क्या करता है, आगे बढ़ाता है, आगे दिल को बढ़ाएगा आगे, कि धीरज रखो। ये देखो बुलेट प्रूफ स्किन गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। अब देखो दोस्त, पायरेक्स ग्लास हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छी तरह से पढ़ते रहो, सफलता मिलेगा दोस्त, अवश्य मिलेगा। अनुराग का आपका विपरीतार्थक शब्द बोला है, विपरीतार्थक शब्द यानी कि विपरीत पूछ रखा है आपका। अनुराग के विराग हो जाएगा। हाँ, विराग हो जाएगा, अच्छी तरह से याद रखना। ये देखो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी, आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 61.80। साक्षरता अगर बताया जाए तो किसका है सबसे ज़्यादा, रोहतास का। अच्छी तरह से पढ़ते रहो, सफल ही सफल होगा दोस्त। ये देखो जीविका सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ाते भागों को सहारा प्रदान करता है वह क्या कहलाएगा। अब बताओ जीविका सरल उत्तक को जो पौधे को बढ़ाने वाला भाग काम करेगा ना, कोलेरेट कैमा करेगा, यही करेगा। हाँ छीटू ये करेगा। ये देखो क्या कहता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। 2011 के अनुसार आपका पूर्णिया था। पूर्णिया हो जाएगा रे छिटुआ, पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो पूर्णिया हो जाएगा। जनगणना 10 वर्षों पर होता है, 10 वर्षों पर होता है जनगणना, 10 वर्षों पर, याद रखना रे छोटुआ, 10 वर्ष पर होता है जनगणना। ये देखो ये क्या कह रहा है, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बताओ पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता, ये देखो कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, कोशिका रस से भरी हुई रक्तिका द्वारा। आपका आंसर डी कहलाएगा, डी हो जाएगा, इसमें कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे बोलो डी होगा कि नहीं होगा। ये देखो क्या कहता है रे छोटू, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। आपका ये हो जाएगा पार्श्व
भाजी, पार्श्व पर भाजी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा रे छिटुआ, डी हो जाएगा। ये देखो निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? ये किसने कहा था, ये बताओ, ये बताओ निम्नलिखित में से किसने कहा। यहाँ समझना दोस्त, कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, गृह युद्ध करता है, बताओ किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ये हो जाएगा। बंगाल विभाजन यही ने किया था। हाँ, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ही ने किया था ना दोस्त। स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही हुआ था। ठीक है दोस्त, ये सब याद रखना, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है। ये देखो, भारत की संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखो यहाँ पर अस्थायी बोला है, अस्थायी की बात है ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी की बात है ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखो इनको 9 दिसंबर 1946, हाँ 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के प्रथम बैठक होता है। हाँ, संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है, संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है। अब देखो छोटू, इनको ये देखो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था क्योंकि सबसे बुजुर्ग यही थे। हाँ, सबसे बुजुर्ग, तो इन्हीं को चुना गया था। ये प्रथम बैठक हुआ था। अब देखो द्वितीय बैठक देखो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जेकरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनका कार्यकाल रहा था ना, ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। ये देख लो छोटू, 1950 से 1962 तक 12 वर्ष तक रहे, 12 वर्षों तक रहे, अच्छी तरह से रहे। ये सारा डाटा याद रखना है, आपका पूछेगा। हाँ, सारा डाटा याद रखना रे छोटुआ। ये देखो छोटू, ये देखो, किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? ये बताओ रे छोटू, ये बताओ। रूस, वाटरलू, यही हो जाएगा वाटरलू। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है। हाँ, 1815 ईस्वी। अगर बताओ दोस्त यहाँ पर 1215 कर दे, कौन युद्ध हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1991 में हुआ था। दूसरा युद्ध बताओ दोस्त, 1992 में हुआ था। हाँ, 1100 दोस्त, 1100 में हुआ था, 1100 में। हाँ, 1191 और 1192 में तराइन का। हाँ, अब देखो दोस्त, अब आगे समझने का प्रयास करो।
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था ना, तो पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था, हाँ जीत गया था और मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन सेकेंड युद्ध होता है 1192 में, तो उसमें कहा था ना हमारे मोहम्मद गौरी ने कि अब भी पृथ्वीराज चौहान को धूल चटा देंगे, तो अच्छी तरह से उसने चटाया था, मेहनत किया था, परिश्रम किया था। तो आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करें, अब असफल नहीं होना है, सफल होना है। बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है, अनुग्रह नारायण को जाना जाता है। अनुग्रह नारायण को जानते हैं दोस्त, अनुग्रह नारायण को। ये देखो रात्रि का प्रवाची शब्द नहीं है, निशा है, रजनी है और यामिनी है, आपका सजनी नहीं है, ये गलत है। और आगे देखो दोस्त, आगे देखो ये क्या कह रहे हैं, माउंट मैन के नाम से किसे जाना जाता है, किस व्यक्ति को जाना जाता है, हाँ दशरथ मांझी। इन्होंने क्या किया था ना, बिहार के थे, इन्होंने क्या किया था ना, इनको पत्नी का नाम था फगुनी, फगुनी 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 नाम था, होली के दिन वाला फगुनी। अब इनको हो जाता है अच्छी तरह से, प्रेग्नेंट रहती है ना, तो बहुत दिक्कत होता है दोस्त। इनको गांव से थोड़ा दूर हॉस्पिटल था। अब वहाँ से ये कहा हुआ कि एक पर एक इनको दिक्कत हुआ ना, तो ये जा रहे थे, पहाड़ी इलाका ज़्यादा पड़ गया था, जाते जाते इनको डेथ हो गया। उसी के कारण अपना रास्ता शॉर्ट बनाया था, वे पहाड़ को तोड़ के कटिंग करते करते वह अपना रास्ता एकदम शॉर्ट बना लिए थे कि किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मान लो कि 10 किलोमीटर जाएंगे, ऐसे ऐसे घूर के यहाँ जगह पर आएंगे, यहाँ जगह पर, और यहाँ पर ही पहाड़ है, इसी को तोड़ देंगे, तो बताओ शॉर्ट होगा कि नहीं होगा। मांझी बताओ कितना अच्छा व्यक्ति थे। यहाँ देखो माउंट मैन के नाम से जाना जाता है। ये देखो छोटू, ये क्या कह रहा है, जिससे सब विषयों में जानकारी हो। यहाँ देखो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ क्या है, विकल्प को चुनिए। सर्वज्ञ क्या है, जिससे सब विषयों में जानकारी हो, ये नहीं मारना जिससे बहुत सी भाषाओं में ज्ञान है, ये नहीं, सभी विषय में ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। हाँ याद रखना दोस्त। ये देखो क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, लिंगानुपात सर्वाधिक है। हाँ क्या बोला है, लिंगानुपात न बोला है दोस्त, थोड़ा लिंगानुपात के बारे में बता रहे हैं। लिंगानुपात, लिंगानुपात। हाँ अच्छी तरह से यहाँ मेहनत करते रहना है और सफल होना है। अब देखो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है। हाँ सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, बता दो दोस्त कहाँ है। गोपालगंज, गोपालगंज में है। अब बताओ सबसे कम कहाँ है। ये बिहार की डाटा है। हाँ बिहार के डाटा है सारा। सबसे कम बताओ लिंगानुपात कहाँ है। कहाँ है बताओ। मुंगेर, याद रखना मुंगेर, याद रखना मुंगेर। अब बताओ
बिहार में लिंगानुपात कितना है? बिहार में लिंगानुपात, बिहार में लिंगानुपात कितना है? हाँ 918 याद रखना, 918। और बिहार में बताओ, बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात कितना है? 935, 935। सारा याद रखना दोस्त, सारा याद रखना जितना लिखा रहे हैं जितना। अब बताओ प्रखंड कितना है? अनुमंडल कितना है? हाँ प्रखंड, अनुमंडल, बताओ दोस्त कितना है? प्रखंड कितना है? बता दो दोस्त। 534, 534। अनुमंडल 101 है। हाँ अच्छी तरह से मेहनत करो और सफल पाओ दोस्त। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहा जाएगा। अगर बोलेगा ना भारत में बोलेगा ना तो केरल याद रखना, केरल सबसे ज़्यादा है। हाँ केरल याद रखना 1024, 1024। ये देखो क्या कर रहे हैं, ये देखो लिंगानुपात सर्वाधिक है। गोपालगंज याद रखना, गोपालगंज हो जाएगा रेशटुआ, गोपालगंज। ये देखो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन सा है? हाँ आपका गया हो जाएगा, गया। गया में अच्छी तरह से याद रखना सबसे गर्म तथा ठंडा, ठंडा। हाँ अब देखो अच्छी तरह से पढ़ते रहना, सफलता अवश्य मिलेगा। कटिहार से गंगा नदी का निकल जाता है कटिहार, गंगा नदी एग्जिट हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। बिहार से याद रखना दोस्त। हाँ किशनगंज हो गया वर्षा देने वाला, वर्षा ज़्यादा होता है किशनगंज। 2011, हाँ इसको समझो, ये बड़ा प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों कौन सी है? तो आपका ये देखो न्यूनतम पूछा है, शिवहर हो जाएगा रे छिटुआ, शिवहर याद रखना, शिवहर हो जाएगा, शिवहर। अरवल को 2001 में जिला घोषित हुआ था, जिला घोषित हुआ था। हाँ जिला घोषित हुआ था 2001 में, और ये हाँ 38वां था ना, अच्छी तरह से याद रखना, शिवहर हो जाएगा। ये देखो हसन शाह की मज़ार कहाँ स्थित है? ये भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। सीतामढ़ी में सीता माता के बड़ा प्रतिमा बन रहा है यहाँ पे रोहतास। हाँ आपका देख लो, हसन शाह का मज़ार कहाँ स्थित है? आपका गया में, गया याद रखना रे छटुआ, गया में। ये देखो क्या कहता है, ये देखो तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या कहलाएगा? अच्छा ये सल्फर का है, सल्फर का है ये, और सल्फर 16 पर आता है ना, ये क्या कहलाएगा? एक क्या कहलाएगा? एक अधातु कहलाएगा,
अधातु कहलाएगा। धातु नहीं कहलाएगा रे छिटुआ, अधातु कहलाएगा। नेपाल की सीमा से लगे जिलों की संख्या कितनी है? नेपाल से 7 है, नेपाल से 7 है। और देखो कितना दूरी है, 726 किलोमीटर। अब देखो यूपी से कितना लगता है, यूपी से 8, झारखंड से देख लो दोस्त, हाँ झारखंड से देख लो, झारखंड से भी 8, वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल से 3। हाँ याद रखना सारे, हाँ सारे याद रखेंगे दोस्त, सारे याद रखेंगे, याद रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों कौन से हैं? अब बताओ, ये तो मैंने बताया, गया बताया, हाँ गया ही होगा, गया होगा रे छोटू। निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? ये देखो भारत रत्न किसको किसको नहीं मिला है, ये पूछ रखा है। हाँ ये पहले पकड़ो कि किसको मिला है। अब देखो रे छोटुआ, सत्यजीत रे को मिला है, राय को मिला है, और लता मंगेशकर को भी मिला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी मिला है। 2006 में इनको पुरस्कारित किया जाता है इनके नाम पे। अब देखो राज कपूर बच गया, इसको कभी नहीं मिला है भारत रत्न भी। याद रखना रे छोटुआ, सारे प्रश्न पूछता है और प्रीवियस क्वेश्चन कुछ है। ऑर्बिटल फाइबर का आविष्कार किसने किया है? नरेंद्र कापानी ने किया था ऑर्बिटल फाइबर का आविष्कारक। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ था? बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ था, यही प्रश्न पूछ रखा है। अब बताओ कौन होगा? ये देखो 1968 का रेक्ट है रे छिटुआ, 1968 प्रस्तावना में संविधान संशोधन एक बार हुआ था, इसको याद रखना। में संविधान संशोधन एक बार हुआ है, इसको याद रखना छोटू। अब देखो 44वां संविधान संशोधन, 42वां याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। इनको मिनी संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन को 3 शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द, हाँ तीनों याद रखना। पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और समाजवादी। ये सारे याद रखना और मेहनत करते रहना, एक दिन सफल अवश्य होगा दोस्त, मैं दावा ठोक के बोल रहा हूँ। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग कितने समान ऊर्जा का उत्पादन करता है? अब बताओ 4.5 टन, यही आपका करेक्ट है, कोयला यही उत्पन्न करेगा। 1 ग्राम यूरेनियम बराबर 235 होता है ना, वही। ये देखो एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनाने का अर्थ क्या होगा? ये देखो क्या दे रखा है, ईंधन नाभिक में स्वतः विभाजन के कारण बनने वाले श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित होता है, यही करेक्ट है रे छिटुआ। ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? ये देखो, हाँ लीला सेठ, रानी सेठ मनाली, यही हो जाएगा नीला सेठ होगा रे दोस्त, नीला सेठ याद रखना। ये देखो एक घोल में 450 ग्राम की पानी है, 50 ग्राम समान नमक है, तो घोल का सांद्रण ज्ञात करना है। घोल का सांद्रण
घोल का सांद्रण, सांद्रता। अब देखो क्या करना है ना, ये देखो ग्राम का समान नमक, समान नमक। अब देखो बट्टा कर लेना, बट्टा कर लेना दोस्त। अब लिख देना पानी का घोल, पानी का घोल प्लस ग्राम का समान नमक, ये सब याद रखना दोस्त। अब मिलाओ, अब इसको बताओ, अच्छी तरह से बताना। ऊपर में देख लो 50 दे रखा है, 50 लिख देना। अब नीचे में देखो दोस्त कितना है, 450 है ना, 450 और प्लस देख लो, ये प्लस है, इतना देख लो 50। अब देखो अच्छी तरह से निकालो, हाँ 50, अब देखो 500 और परसेंट 100 नहीं किए, 100 यहाँ हो जाएगा दोस्त। अब देखो कटिंग कर लो, यहाँ से यहाँ ख़त्म कर लो, 1 शून्य से 1 शून्य, आपका 10% ही कहलाएगा। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में पूछा है, बिहार पुलिस में पूछा है। इसको इतना ही पर क्या कर देना, ऊपर लिख देना और दोनों के ऐड करना, परसेंटेज 100 लगा देना, आपका करेक्ट आंसर आएगा रे छिटुआ, एकदम करेक्ट आएगा। ये देखो हरिहर बुक्का, हरिहर सुब्रह्मण्य स्टेडियम कहाँ स्थित है, आपका ये देखो गया में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका बताना पटना में है। चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है ये। अच्छी तरह से मेहनत करो दोस्त, अच्छी तरह से मेहनत करो। ये देखो निम्नलिखित में, ये देखो निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब देखो वनस्पति विज्ञान से पौधे हैं, तो कीट विज्ञान से क्या होगा। ये देखो वनस्पति विज्ञान पौधे के लिए संबंधित रखता है, तो कीट विज्ञान के लिए क्या है आपका, कीट, हाँ यही होला, यही कहलाएगा कीटो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है। 10 करोड़ भी बता देगा ना, 10 करोड़, ये भी करेक्ट है, हाँ 10 पॉइंट क्या 42 कर देना, 42 करोड़ इतना भी दे सकता है दोस्त, ये आपका कन्फर्म है, हाँ ये होगा। ये सारे बच्चे मार रहा है कि नहीं मार रहा है, ये मेरे को बताओ, सारे बच्चे की सही है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, ये विशाखापट्टनम, याद रखना। हाँ तो दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो सिर्फ न्यू बच्चे जुड़े हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ लाइक कर दे वीडियो के। बहुत आज बच्चे कम हैं दोस्त, तो इतना मेहनत करते हैं आपके लिए ही नहीं करते हैं, आपके साथ है ना दोस्त। जब तक एग्ज़ाम नहीं पड़ेगा, जब तक मैं साथ दूंगा, अच्छी तरह से साथ दूंगा, तो थोड़ा सा भी हमको लिए इतना हेल्प कर सकते हैं ना, आप शेयर कर सकते हैं ना वीडियो के, अधिक से अधिक मात्रा में बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये पहले बताओ। हाँ बता दो दोस्त, बताओ इतना हमको लिए कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। बिहार में कितने प्रमंडल हैं। प्रमंडल आपका 9 है, प्रमंडल, हाँ प्रमंडल 9 है। अनुमंडल कितना है, हाँ अनुमंडल। अब प्रखंड बताओ, 534, 101 याद रखना, 101, हाँ दोस्त। 35वें परेड, गणतंत्र दिवस परेड में किस
राज्य की झांसी का प्रथम पुरस्कार मिला है, ये बताओ। उत्तराखंड होगा आपका, उत्तराखंड होगा। हाँ, सारे बच्चे ने उत्तराखंड मार रखा है। यूपी से क्या होता है ना, यूपी से बताओ। हाँ, गंगा नदी को यूपी में क्या बोलते हैं? हाँ, सरयू नदी बोलते हैं ना। हाँ, घाघरा नदी को सरयू नदी कहा जाता है, याद रखना। बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने 8 बार मुख्यमंत्री से के पद से शपथ ली है, ये 9 लिखना यहाँ दोस्त, 9 बार लिखना। ये हमारे ऐसा कौन कर सकते, ये है, ये है, ये लालू यादव। देख लो क्या है, घोटाला चोर है। राबड़ी देवी ये प्रथम सीएम है, महिला है, प्रथम महिला सीएम। ये दलित सीएम आपका कौन है दोस्त, बताओ। भोला पासवान है। हाँ, भोला पासवान याद रखना। भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, ये याद रखना दोस्त, 52। अगर 51, 52 दोनों दिले रहेगा ना तो आपको 52 ही मानना है, क्योंकि 1952 51 और 52 के समथिंग हुआ था। स्वतंत्रता के पूर्व वर्ष 1912 में बिहार के गठन के पश्चात बिहार के पहले गवर्नर कौन बने थे? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने बना था। यही है दोस्त, ये हो जाएगा करेक्ट। भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व बोला है। तत्व बोला है। हाँ, तत्व बोला है। तत्व अगर बोलेगा ना तो ऑक्सीजन याद रखना, ऑक्सीजन याद रखना। और धातु बोलेगा तो बताओ, धातु बोलेगा तो एल्युमिनियम। हाँ, इसको याद रखना छोटू, ये हो जाएगा। हाँ, ठीक तो है दोस्त। अधातु के लिए ये, अधातु के लिए है। अधातु के लिए क्या होगा बताओ? लोहा हो जाएगा, लोहा होगा। हॉलमार्क किसके लिए जांच किया जाता है? हॉलमार्क आपका सोना के आभूषण के लिए। और लोहा पर क्या है दोस्त? लोहा पर अगर जंग लगने से बचाना है ना तो इसको जिंक की परत चढ़ाया जाता है लोहे पे। हाँ, ये देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना ही है, कोई डाउट नहीं, पटना होगा दोस्त। विराट मंदिर आपका बन रहा है पूर्वी चंपारण में, सबसे बड़ा विराट मंदिर। मुजफ्फरपुर में शाही लीची को जीआई टैग मिला है। जीआई, हाँ, टैग मिला है, जीआई टैग शाही लीची को, याद रखना। मधुबनी जो प्रिंटिंग है ना, प्रेस, ये आपका क्या से संबंधित है? हाँ, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होता है। ये ज्वालामुखी गतिविधि नहीं होगा, ये डी हो जाएगा दोस्त। इसमें देख लो, जल जनित रोग या कीट हो सकता है, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण हो सकता है, भूकंप हो सकता है, लेकिन ज्वालामुखी में विधि नहीं होगा। ये सारा डाटा याद रखना छोटू। वर्तमान में बिहार में विधान परिषद के सभापति कौन है? हाँ, ये बताओ। ताराकांत झा है, ताराकांत झा याद रख, ताराकांत झा याद रखना दोस्त। बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन थे? 17वें अध्यक्ष बोलो दोस्त, कौन था? ये था सदानंद सिन्हा था। सदानंद सिन्हा था 17वें अध्यक्ष। ये देखो, एक मैथ आ गया, एक मैथ है रे छुटवा, एक मैथ है। x + 1/x = 2 है। ये देखो क्या पूछ रखा है, x⁴ + 1/x⁴।
अब देखो क्या कह रहे हैं, बराबर में क्या कह रहे हैं, व्हाट, यानी मान क्या होगा इसका। ये देखो तो इसका कितना मान रखे कि 2 आ जाएगा, अगर 2 आ जाएगा तो इस पर एक्स का वैल्यू पर पुट कर देंगे। 1 रख के देखो छोटू, 1 एलसीएम लो, 1 + 1 यानी कि 2/1 आ गया, तो 2 ही ना आया, 2 = 2, यानी कि LHS बराबर दोनों बराबर ही आ गया। LHS और RHS दोनों बराबर है, तो 1 यहाँ प्रूव कर दो। अब देखो, अब बताओ 1 आएगा कि नहीं आएगा, अब बताओ। हाँ 2 आ जाएगा छोटू, 2 आ जाएगा। अब बताओ समझाने की आवश्यकता कहाँ है, ये समय समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो छोटू क्या कह रहा है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी दे रखा है, दूध और पानी दे रखा है, पानी कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। अब देखो इसमें कोई वेरिएबल लगा देना, 3x और 1 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 3x + x बराबर कितना दे रखा है, 20 लीटर। अब देखो 4x आ गया, यानी 20 आ गया, x का वैल्यू निकाल दो, 20/4, 5 के 20, यानी कि x = 5 आ गया। अब देखो छोटू क्या बोल रहा है, मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगा, पानी कने हैं, पानी इसमें x का वेरिएबल दे दो 5, आपका 15 आ गया। हाँ ये दूध है दोस्त, दूध है। अब देखो इसको देख लो, 5 गुना कर दो x की जगह, तो 5 ही आएगा आपका, 5 लीटर ही होगा। ये दूध दे रखा ना, पानी वाला यहाँ करेक्ट है। हाँ समान प्रकार के द्विफोक्सी लेंस में ऊपरी और नीचे भाग क्रमशः होते हैं, ऊपर में और नीचे में क्या होगा आपका, उत्तल और अवतल आपका करेक्ट है, कोई सस्पेंस नहीं है इसमें। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची किस 4 राज्यों की अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रित करता है। ATM याद रखना, ATM और एम दे देना फिर। अब देखो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये अनुसूची कै में मिलेगा, 6ठा में मिलेगा। अनुसूचियाँ 6ठा में विवरण मिलेगा आपका। कहाँ कहाँ मिला, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये ओला हो जाएगा आपका करेक्ट, ये ओला हो जाएगा रे छुटुआ। हाँ ये हो जाएगा आपका। अब देखो 7वां में देखो, हाँ अनुसूची 7 में देखो, अनुसूची अनुसूचियाँ 7 में देखो, इसमें क्या है, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखो तीनों तो मैंने लिख दिया। संघ सूची में बताओ दोस्त, सिर्फ केंद्र बनाएगा इसको संघ सूची का विषय। अब राज्य में राज्य सरकार बनाएगा और समवर्तीय दोनों बनाएगा, केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा आपका। अब देखो ये देखो मूल में कितना था आपका, मूल में बताओ दोस्त 97 था, मूल में था, मूल में। वर्तमान में बताओ, वर्तमान में 100 हो गया। अब देखो इसको देखो 66 था, 61 आ गया, मूल में 66, वर्तमान में 61। ये देखो आपका 47 था, अब 52 आ गया, ये मूल में था, ये वर्तमान में था। ये सब याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना दोस्त। अब देखो हाँ सारा डाटा याद रखना दोस्त। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता के रूप में आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अंतर्गत में आता है, अनुच्छेद ये रखना, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 19 के 1 में याद रखना दोस्त। बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हाँ
अब घूमने की आज़ादी है, रहने की आज़ादी है, सारा यही में है। अब देखो 14 में उपाधियों का 14 में क्या है? बता दो दोस्त, अच्छी तरह से बताओ। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है। 24 में क्या है? कारखाने में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी कारखाने में नहीं रखना है। उपाधियों का अंत 18 में है। छुआछूत 17 में है दोस्त। हाँ 14 बता देना, कमेंट में डालो कितने बच्चे डालते हैं, देखते हैं हम भी, डालना दोस्त। हाँ 20 में अपराधी से स्वतंत्र, हाँ अपराधी से संबंधित है। हाँ अपराधी से। अनुच्छेद 21 में क्या है सर? शिक्षा से संबंधित है दोस्त। 21 के ए शिक्षा से संबंधित है। अब बताओ आगे देखो, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सीमित है? हाँ कानून की नियत प्रक्रिया सिद्धांत सीमित है आपका। 16 तो सभी व्यक्तियों के नौकरियों में समान, हाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा इसमें। 26/11/21 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत वर्णन है? आपका 21 में हो जाएगा दोस्तों, आपका 21 में हो जाएगा। हाँ राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय एक क्या है? कारक लागत पर ही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा। यही हो जाएगा आपका। प्रश्न बहुत है, जल्दी फास्ट करते हैं दोस्त। लोकसभा के चुनाव के लिए आहता प्रदान प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है लोकसभा के लिए? 25 साल होगा। 25 साल होगा दोस्त, 25 साल। हाँ भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद के मामले में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। हाँ भारत के सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति का चुनाव का अगर विवाद होगा ना तो यही मामला सुलझाएगा। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 40 होगा दोस्त, 40। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली आपका एक कनाडा से आ जाएगा। संसदीय व्यवस्था आपका ब्रिटेन से आ जाएगा। भाषा ऑस्ट्रेलिया से आएगा। महाभियोग लेवल के लिए राष्ट्रपति पर लगाया जाता है दोस्त, वह अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से हो जाएगा दोस्त, मौलिक कर्तव्य रूस से हो जाएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से होगा दोस्त, मौलिक अधिकार अमेरिका से होगा। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया सर? ये ऑस्ट्रेलिया से दोस्त, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना शब्द। हाँ ये देखो, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है। क्या चुना है? भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना गया है। सार्वजनिक वस्तु क्या कहलाता है? सार्वजनिक, हाँ कोई भी वस्तु आम जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। अब देखो, एक सरकारी योजना के गरीब परिवारों के लाभान्वित करती है। एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से समुदाय को लाभ पहुंचाता है, यही करेक्ट है। हाँ यही करेक्ट है दोस्त। तो हाँ दोस्त, आज कितने सही कर पाए हैं? मैंने हाँ 70 प्रश्न कराए। और कमेंट में डालना दोस्त कितना सही कर पाए आप लोग, अच्छी तरह से डालना। और सारे कमेंट पढ़ते हैं दोस्त, बताओ पढ़ा रहे हैं उस समय अगर कमेंट आपका पढ़ने लगेंगे तो टाइम नहीं ना बचेगा दोस्त, क्योंकि क्लास चलता है, ऑफलाइन भी चलता है, आप लोग जानते हैं। और अच्छी तरह से मेहनत करें दोस्त, और सारा को कमेंट में पढ़ता हूँ।
अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, ये नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, सारा व्यक्ति को कमेंट पढ़ते हैं। तो मेहनत करते रहे दोस्त, और सफलता तो एक दिन न एक दिन मिलवे करेगा। दौड़ने पर ध्यान नहीं देना है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस रखें। आगे सरकार बोला है कि पहले एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद में दौड़ने का प्रयास करना। तो बच्चे क्या करें, देख रहे हैं रोड पे दौड़ना स्टार्ट कर दिया। अगस्त में एग्ज़ाम होगा कि ना होगा वो भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन बच्चे क्या कर दिया, दौड़ने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगस्त में ही एग्ज़ाम लेगा। तो दोस्त मेहनत करते रहना है, सफलता अवश्य मिलेगा। अब बताओ, ये व्यक्ति दौड़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट है कि उसका प्रॉफिट है? दौड़ना तो रहेगा ना, तो एक दिन में भी दौड़ निकल जाएगा। इसमें दौड़ने से कोई भारी बात नहीं है। दौड़ने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है। सारे बच्चे को रिजल्ट होगा नहीं होगा नहीं होगा ये सब सोचते रहते हैं दिन भर, लेकिन वे सब का है सिर्फ दौड़ने पर ही फोकस किए हैं, यानी कि रिजल्ट क्वेश्चन लेने पर अधिकार रखे हैं, और इससे कुछ नहीं होगा दोस्त। क्वेश्चन किनेगा मार देगा, क्वेश्चन मिलने वाला अभी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहना है, और बच्चों को अधिक मात्रा में शेयर करना है, ताकि उनका भी अच्छी तरह से लाभ हो सके। और जब तक आपका एग्ज़ाम ना होगा, जब तक मनीष ओझा आपका साथ ही रहेगा दोस्त। तो आज भर इतना ही। और न्यू बच्चे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्त, ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है, लाइव आने का मन करता है अच्छी तरह से। तो अधिक मात्रा में शेयर करना है दोस्त। और मिलते हैं कल दोस्त इसी टाइम में। और थैंक्स दोस्त 1 घंटा जुड़ने के लिए।